बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान और दुनिया भर में देखने और सुनने वालों को अब्दुल कादिर का सलाम। पंजाब के इंतखाबात को लेकर इस वक्त पूरा मुल्क स्टैंड स्टिल पर है और ऐसा लग रहा है कि सारा रियासती काम कहीं ना कहीं रुक चुका है, सिस्टम जैसे बिल्कुल जैम हो चुका है। इंतखाबात के लिए फंड्स और सिक्योरिटी से मुतालिक जो स्टेट बैंक है, वजारत दिफा है और इलेक्शन कमीशन, इन तीन अदारों की ताज़ा रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में जमा करा दी गई हैं। इलेक्शन कमीशन की जानिब से जो रिपोर्ट जमा कराई गई है वो बड़ी दिलचस्प है। उसको देखकर लग रहा है कि 21 अरब रुपए के फंड छोड़कर अगर IMF को 21 अरब डॉलर्स भी दे देना तब भी इलेक्शन नहीं हो सकते, या नेटो अपनी फोर्सेस भी पाकिस्तान भेज दे तब भी इनके लिए सिक्योरिटी के इंतजाम शायद मुमकिन ना हो सके। वो रिपोर्ट का सारा खुलासा ये है कि जनाब इलेक्शन से माजरत है, पैसे मिल भी गए तो शायद हम इलेक्शन ना करा सके। गुज़िश्ता रोज़ इंटेलिजेंस हुकाम की चीफ जस्टिस और इंतखाबात केस की समाअत करने वाले 3 रुकनी बेंच से इन चैम्बर मुलाकात हुई। उस मुलाकात को लेकर भी काफ़ी अभाम है। कुछ लोग उसे सिर्फ अहम मुलाकात और ब्रीफिंग करार दे रहे हैं, जबकि बाज़ हलकों का ये ख्याल है कि ये मुलाकात नहीं, दरअसल पंजाब इंतखाबात केस की इन चैम्बर समाअत थी। अगर समाअत थी तो उसका तहरीरी ऑर्डर भी होना चाहिए था। ये भी आर्गूमेंट्स आ रहे हैं, लेकिन चूंकि मामला हसास है इसलिए जब तक ऑफिशियल कन्फर्मेशन ना आ जाए, जो कि शायद ना आए, इसके ऊपर मज़ीद तबसरा नहीं करते। कल की इस मुलाकात के बाद कुछ और डेवलपमेंट्स आज के दिन आपको देखने सुनने को शायद मिली होंगी। अब से कुछ देर पहले वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत इत्तेहादियों का एक अहम गैर मामूली इजलास हुआ। क्या वाकई पसे पर्दा कोई पेशरफ्त हो रही है या ये सारा कुछ सिर्फ दिखाया जा रहा है, टाइम ज़ाया करने की कोशिशें की जा रही हैं? क्योंकि बज़ाहिर ये बताया जा रहा है कि इंगेज किया जा रहा है PTI को, मुज़ाकरात की कोई पसे पर्दा कोशिशें शुरू होने लगी हैं और काफ़ी संजीदा एफ़र्ट्स हैं। क्या वाकई ये संजीदा एफ़र्ट्स हैं या ये सारा कुछ बस धूल झोंकने के मुतरादिफ है? तो इसका अंदाज़ा सुप्रीम कोर्ट के आइंदा हुक्मनामे या जब भी वो अपना अगला हुक्म देंगे, गालबन कल परसों 2 दिन है अभी ईद की छुट्टियों से पहले, तो जब भी वो हुक्म देंगे तो उससे अंदाज़ा हो जाएगा। अगर तो मामला बेहतरी की तरफ जा रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर ये सारा कुछ ऐसा नहीं है जैसा दिखाया जा रहा है तो कानूनी माहिरीन की राय में 3 शख्सियात हैं जो सुप्रीम कोर्ट के हुक्म अदूली की बाइस फिर नाअहली की जद में आ सकती हैं। पहले नंबर पर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, दूसरे नंबर पर राना सनाउल्लाह और तीसरे नंबर पर वज़ीर कानून नज़ीर तारड़ है। क्योंकि इन माहिरीन का ये ख्याल है कि बादियो नज़र में ये तीनों शख्सियात पूरी कैबिनेट को और पूरी पार्लियामेंट को जो फंड्स के हसूल में रुकावट है उस हवाले से सहूलत कारी कर रहे हैं। मतलब जिस तरह के बयानात दे रहे हैं उससे भी कुछ कानूनी माहिरीन की यह राय है कि ये 3 लोग सबसे ज़्यादा मुश्किल में हो सकते हैं अगर हालात बेहतरी की तरफ नहीं जा रही और कहीं पे मामला फंसा हुआ है तब। लेकिन गुज़िश्ता रोज़ होने वाली इन गैर मामूली मुलाकातों के बाद मामला इस हद तक जाए कि नाअहली की नौबत आ जाए, थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है। थोड़ा रियलिटी बेस अगर बात करें तो लग नहीं रहा कि ये इस इंतहा तक मामला जाएगा। और हकीकत ये भी है कि चीफ जस्टिस के पास अपनी अथॉरिटी मनवाने के सिवा अब कोई रास्ता भी बाकी नहीं बचा। या तो सियासी जमातें खुद अदालती हुक्म के ऊपर अमल दरामद करें या कोई डायलॉग की टेबल पर आकर बैठें या फिर सुप्रीम कोर्ट के हुक्म को मानना पड़ेगा। इसके अलावा और कोई ऑप्शन नहीं है। गुज़िश्ता रोज़ की मुलाकात के बाद आज शहबाज शरीफ ने PTI से मुज़ाकरात पर मुशावरत के लिए अपनी इत्तेहादी जमातों को बुलाया। उसमें सिवाय मौलाना के तकरीबन बाकी सारी जमातें मुज़ाकरात की हामी हैं, लेकिन मौलाना फजलुर रहमान है वो कह रहे हैं कि इमरान खान चूँकि सियासी कुव्वत नहीं है इसलिए हम उनसे मुज़ाकरात नहीं करना चाहते। वो बंदा उधर ही फंसा हुआ है कि इमरान खान की तो जैसे कोई हैसियत नहीं है या वो इमरान खान एग्जिस्ट ही नहीं करता। वो इस किस्म की उनका एक माइंडसेट बन चुका है कि ये सियासी है ही नहीं, सियासी कुव्वत ही नहीं है, इसलिए हमने इनसे बात नहीं करनी। अब इस बयान पर या इस किस्म के स्टैंड पर बंदा क्या कहे? इमरान खान अगर सियासी कुव्वत ना होता तो मौलाना की शहबाज शरीफ की नज़र में ये अहमियत ना होती जो आज है। वरना जिस मौलाना के बेटे को वफाकी वज़ीर बना दिया है उस मौलाना को तो कभी इन्होंने कश्मीर कमेटी से आगे जाना ही नहीं दिया था। जो मौलाना साहब आज प्राइम मिनिस्टर हाउस में आ रहे हैं, जा रहे हैं, उनकी आनियाँ जानियाँ ख़त्म नहीं हो रही, उसी मौलाना साहब को तो 22 नंबर के बंगले तक महदूद किया हुआ था। बस कश्मीर कमेटी की चेयरमैनशिप दी और 22 नंबर बंगले में वो फ़ैसला साजी में शामिल ही नहीं थे। जितनी फ़ैसला साजी में वो आज शामिल हैं या जितनी इम्पोर्टेंस उनको आज मिल रही है या जितना प्रोटोकॉल उनको आज मिल रहा है वो पहले तो था ही नहीं। ये सिर्फ इमरान खान की नफ़रत या उनकी दुश्मनी की वजह से है, जो सियासी दुश्मनी है। और आज उनके बेटे को वजारत दी गई और उनकी वजारत को इलेक्शन के लिए दरकार फ़ंड से ज़्यादा रकम तरक्याती फ़ंड्स की मद में दी गई है।
इलेक्शन के लिए चाहिए 21 अरब रुपया और मौलाना फजलुर रहमान के बेटे की वजारत को कितना फ़ंड मिला है? 22 अरब रुपया। ये तरक्याती फ़ंड मिला है इस हुकूमत की तरफ से, वरना आपको पता है MNAs एक दो दो अरब रुपए के फ़ंड्स लेने के लिए कितने ख्वार होते हैं। तो ये सारा किस लिए है? और फिर इत्तेहादी जमातों में शरीक एक एक शख्स, ये जितने भी लोग बैठे हुए हैं अब, इन सबको इमरान खान का शुक्रगुजार होना चाहिए, वरना ये सब अभी आपस में कहीं ना कहीं लड़ रहे होते। एक बयान दे रहा होता मैं पेट फाड़ के ये निकाल लूँगा, दूसरा बयान दे रहा होता तुम उसके बेनिफिशरी हो, ये आपस में लड़ रहे थे। पीपल्स पार्टी ने भी अब पंजाब में ये सूबाई असम्बली के उम्मीदवारों से राब्ते शुरू कर दिए हैं। बेशक देखा देखी सही, लेकिन कर दिए हैं। आज की ताज़ा तरीन अपडेट ये है कि लाहौर, साहिवाल, गुजरावाला, सरगोदा, फैसलाबाद और रावलपिंडी डिवीजन्स के जो उम्मीदवार हैं उनके नामों को हतमी शक्ल दी जा रही है। नैयर बुखारी इंटरव्यूज़ कर रहे हैं या उनसे रब्ता कर रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं, उसकी बाकायदा तस्वीर भी जारी की गई हैं कि अब बाकायदा जो उम्मीदवार हैं पंजाब के उनसे रब्ते शुरू हो गए। ऑल दो के पीपल्स पार्टी का पंजाब में कोई इतना ज़्यादा स्टेक नहीं है, लेकिन स्टिल एक सियासी स्टेक होल्डर के तौर पर उन्होंने ये सिलसिला शुरू कर दिया है। ये अलग बात है कि इमरान खान के घर के बाहर लोगों की लाइन लगी रहती है इंटरव्यू देने के लिए बतौर उम्मीदवार जो आते हैं, और यहाँ पर वर्चुअल इजलास हो रहा है। फ़र्क तो बहुत है, वहाँ पे लाइनें लगी हैं, यहाँ पे सुकून से बैठे हैं जनाब, वीडियो कॉन्फ्रेंस पे इंटरव्यू चल रहा है। लेकिन अच्छी बात यह है कि एटलीस्ट मुशावरत शुरू हुई है, बाज़ाब्ता कोई ना कोई प्रोसेस आगे बढ़ रहा है। अब बाज़ाब्ता मुज़ाकरात भी अगर शुरू हो जाएं तो फिर और ज़्यादा अच्छा हो जाएगा कि मामला आहिस्ता आहिस्ता सही लेकिन इलेक्शन की तरफ बढ़ सकता है। लेकिन मसला उसमें यह है कि ये जो सारे फैसला साज हैं, ये पार्लियामेंट में जो बैठे हैं अक़लियती लोग, मैं तो इनको अक़लियत कहता हूँ बिकॉज़ अक्सरियत की तो नुमाइंदगी इनके पास है ही नहीं। ये फैसला साज ही असल में फ़ैसला आवाम पर छोड़ने से घबरा रहे हैं और इनको डर है कि आवाम ने कोई और ही फैसला कर देना है। नामुकम्मल पार्लियामेंट है जो करारदादों के सहारे सारी चल रही है, और साथ में ये चाहते हैं कि अदालती फ़ैसले भी रोक दिए जाएं इन्हीं करारदादों से, और फिर धमकियां दे रहे हैं कि अगर कोई हमारी डोमेन में आएगा फिर हम भी उसकी डोमेन में जाएंगे। कोई आपकी डोमेन में नहीं आ रहा, किसी को शौक़ नहीं है, आप खुद अपनी आइनी डोमेन से बाहर निकल कर खेलना चाहते हैं और बस आपको सिर्फ पकड़ पकड़ के लाया जा रहा है उस डोमेन में और आपको बताया जा रहा है कि भाई साहब ये आपकी डोमेन है, ये 90 रोज़ की डोमेन है, इससे बाहर नहीं निकलना, ये आपकी आइनी डोमेन है, आप उससे बाहर निकल रहे हैं। और साथ ही ये भी बताया जा रहा है कि डोमेन में अगर आप नहीं रहे तो फिर इसके नताइज क्या हो सकते हैं, ये बताया भी जा रहा है और आपको बहुत अच्छे से भी पता है। बजाय इसके कि फिर आप अपनी डोमेन में रहें और आइन की पाबंदी करें, आगे से धमकाते हैं कि अगर आप हमें तौहीन अदालत में अंदर कर देंगे तो हमारे पास प्रिविलेज एक्ट है। प्रिविलेज एक्ट को इस्तेमाल करके अब जजेस को एक तरह से बताया जा रहा है कि अगर आपने हमें नाअहल करने की कोशिश की, हिम्मत की, तो हम जवाब में ये कार्रवाई कर सकते हैं, प्रिविलेज एक्ट लाके उल्टा आपको हम वो करेंगे, कटहरे में खड़ा करेंगे। इस तरह की सोच इस वक्त पाई जा रही है। तो असल में पाकिस्तान की ये जो सारी सियासी, आइनी और जो कानूनी तबाही इस वक्त नज़र आ रही है, ये सिर्फ एक शख्स के लिए है जो पाकिस्तान में रहता भी नहीं है। सिर्फ उस शख्स को गेम में इन करने के लिए ये आइन तोड़ने की हद तक चले गए हैं और आज कह रहे हैं कि अगर 2023 का इलेक्शन उस शख्स के बगैर हो गया तो फिर खूनी लकीर खिंच जाएगी। मतलब क्यों भाई, क्यों खूनी लकीर खिंच जाएगी? जो शख्स पाकिस्तान में है ही नहीं उसको पाकिस्तान के इक़्तिदार का कब्ज़ा देने के लिए पूरा रियासती निज़ाम इस तरह से मफलूज करना, ये कहाँ की अक्लमंदी है? ऐसा पहले ना कभी हुआ था ना अब होना चाहिए था, लेकिन बदकिस्मती से चूँकि ताकत एक साइड पर खड़ी है और बाकी निज़ाम सारा एक साइड पर खड़ा है, इसलिए ये थोड़ा बैलेंस आउट हो गया इस पूरे जो जमहूरी निज़ाम है ना इसका। इसलिए आप पाकिस्तान से जो मर्ज़ी करें, अब आपको कोई पूछ ही नहीं रहा। लेकिन अवाम इसका हिसाब इलेक्शन के दौरान ज़रूर करेगी। जब भी होगा, सारी ज़िंदगी तो नहीं भाग सकते, जब भी होगा आपका हिसाब ज़रूर होना है। लेकिन मसला ये है कि ये हिसाब तब होगा जब इलेक्शन कमीशन आएगा इस बात पे कि वो इलेक्शन कराए। मैंने बताया ना, जैसे कि जो आज रिपोर्ट उन्होंने जमा कराई है उससे तो लग रहा है कि अमेरिका भी फंडिंग कर दे या अमेरिका भी सिक्योरिटी दे दे तो फिर भी इंतखाबात मुश्किल होंगे। तो अपनी रिपोर्ट में एक बार फिर इलेक्शन कमीशन ने इंतखाबात एक ही वक्त में कराने का मशवरा दिया और कहा है कि मौजू रहेगा अगर एक ही वक्त में कराए जाए। सुप्रीम कोर्ट को मशवरा दिया जा रहा है। और फिर जो रिपोर्ट जमा कराई गई उसमें ये भी लिखा कि इलेक्शन कमीशन ने 8 अक्टूबर की जो तारीख दी थी वो ज़मीनी हक़ाइक़ को मद्देनज़र रखते हुए दी थी। मुझे बहुत अच्छे से पता है कि कौन से ज़मीनी हक़ाइक़ को आपने मद्देनज़र रखा था और ये तारीख दी थी। ये अब तो सब बच्चे को पता चल गया कि कौन से ज़मीनी हक़ाइक़ हैं। हक़ाइक़ तो हैं कि ये भी नहीं होगा और वो भी नहीं होगा, हक़ाइक़ तो हैं और ग्राउंड रियलिटीज़ हैं। लेकिन ये बात फैक्ट है कि आपने कौन से ज़मीनी हक़ाइक़ को मद्देनज़र रखा और कौन से ज़मीनी हक़ाइक़ को झुटलाया।
अगर एक ही वक्त में इलेक्शन कराने का रास्ता कहते हैं ना अपनाया गया तो फिर मुल्क में बहुत ज़्यादा नारकी फैलेगी, बहुत अफरा तफरी हो जाएगी। और पंजाब इंतखाबात के लिए पुलिस भी नहीं है, एहलकारों की तादाद अभी जो हमें मिल रही है वो कोई 81-82 हज़ार है, जबकि इंतखाबात के लिए कम से कम 4 लाख कुछ 66-67 हज़ार एहलकारों की ज़रूरत है। पुलिस और दीगर सिक्योरिटी इदारों का बताया जा रहा है। मैंने कहा था ना ये कच्चे का ऑपरेशन बार बार दिखाते हैं आपको टीवी पे कि जनाब बड़ी पुलिस मसरूफ़ है किसी काम में। अब वो कह रहे हैं कि देखें पुलिस दूसरे ऑपरेशंस में मसरूफ़ है, नहीं उनकी सर्विसेज हमें मिल सकती। तो ये सारा कुछ इस वक्त हो रहा है। और उन्होंने ये कहा है कि अगर आप इलेक्शन मरहला वाइज कराना चाहें, मरहलों में कराना चाहें, और अगर अदालत ऐसा कोई हुक्म दे दे कि ठीक है 1 दिन नहीं हो सकते तो 10 दिन में करा लें, 20 दिन में करा लें, तो वो कह रहे हैं कि अगर मरहलावार भी कराने हैं इलेक्शन तो फिर भी उसके लिए 6 महीने की मुद्दत दरकार है। इसलिए इंतखाबात 8 अक्टूबर को ही कराए जाएँ एज़ पर दोज ग्राउंड रियलिटीज़ जो हमने असेस की हुई हैं। तो ये इस वक्त सिचुएशन है, लेटेस्ट अपडेट है। मायूस आपने बिल्कुल भी नहीं होना। ये सारी बातें इसलिए नहीं आपको बताता हूँ कि आप लोग डिप्रेस होकर कहीं पे बैठ जाएं या मायूस हो जाएं। मायूसी तो बिल्कुल करनी नहीं है ना। आप जितना भुगत चुके हैं उससे और वर्स्ट क्या होना है। अब तो मैं तो यही सोचता हूँ कि अब इससे अच्छा ही होना है, इससे बुरा नहीं हो सकता। अब रात हो गई है ना, रात कितनी भी लंबी है, अब आनी अगली सुबह ही है। ऐसा नहीं हो सकता कि ये रात इसी तरह चलती रहे, सुबह तो आनी है। इसलिए मायूस बिल्कुल नहीं होना और इंशाल्लाह बस दुआ जारी रखें और अल्लाह से अच्छे की उम्मीद रखें। जो आज कर रहे हैं ये कल को इनके साथ ये होना है, मुझे ऐसा लगता है। कर्मा जिंदा है, आएगा वापस इंशाल्लाह। अपना बहुत सा ख्याल रखिए। खुदा हाफिज़।